विंडोज़ सर्वर में हम किसी बैकअप डेटा को नॉर्मली बैकअप एंड रिस्टोर विज़ार्ड से रिकवर कर सकते हैं, बट एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप नॉर्मली रिस्टोर नहीं होता है। एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप रिस्टोर होता है यूजिंग डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड। हाय गाइस, वेलकम टू HPIT इन्फोटेक। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था विंडोज़ सर्वर में कैसे हम किसी डेटा का बैकअप लेते हैं और कैसे बैकअप डेटा को रीस्टोर करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप एंड रीस्टोर प्रोसेस, सो दैट अगर कभी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस करप्ट हो जाता है तो हम बैकअप से एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को ईजिली रिकवर और रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस, जिसके लिए चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पे। सो गाइज, ये है हमारी विंडोज सर्वर मशीन जो कि एक डोमेन कंट्रोलर है। एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेने से पहले एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जिस ड्राइव में और जिस डेटा वॉल्यूम में हम एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को स्टोर करेंगे उसमें शैडो कॉपी की लिमिट सेट ना हो। सो किसी ड्राइव में शैडो कॉपी की लिमिट वेरीफाई करने के लिए गो टू टूल्स एंड सेलेक्ट कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट में सेलेक्ट डिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पर मैंने एक डिस्क ऐड की है जिसमें मैं एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप सेव करूँगा। सो इसमें शैडो कॉपी लिमिट वेरीफाई करने के लिए राइट क्लिक ऑन वॉल्यूम एंड गो टू प्रॉपर्टीज़, देन सेलेक्ट ऑप्शन शैडो कॉपी, और ये हमारा डी ड्राइव है जो कि सिलेक्टेड है। सो क्लिक ऑन सेटिंग्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्सिमम साइज़ जो कि सिलेक्टेड है नो लिमिट। अगर यहाँ पे होता है यूज़ लिमिट देन हम इसको चेंज करके सेट कर देंगे नो लिमिट, देन क्लिक ऑन ओके। और बैकअप लेने के लिए सबसे पहले सर्वर में हम बैकअप फीचर इंस्टॉल करेंगे। सो बैकअप फीचर इंस्टॉल करने के लिए गो टू मैनेज एंड क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। बिफोर यू बिगिन विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप में हम सेलेक्ट रखेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट डेस्टिनेशन सर्वर विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट सर्वर रोल्स विजार्ड में भी हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे बिकॉज बैकअप विंडोज सर्वर का एक फीचर है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सेलेक्ट फीचर्स विजार्ड में हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज सर्वर बैकअप। इस सर्वर में बैकअप फीचर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो हमने इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में किया था, जिसमें हमने देखा था विंडोज सर्वर में डेटा का बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस। अगर आपके सर्वर में बैकअप फीचर इंस्टॉल्ड नहीं है तो सिंपली चेक ऑन विंडोज सर्वर बैकअप ऑप्शन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल, जिससे बैकअप फीचर सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा। इस सर्वर में बैकअप फीचर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो इसको हम कर लेते हैं क्लोज। सो बैकअप फीचर इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसमें बैकअप कॉन्फ़िगर और क्रिएट करेंगे। सो बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए नाउ गो टू टूल्स एंड सेलेक्ट विंडोज सर्वर बैकअप। विंडोज सर्वर बैकअप विजार्ड में क्लिक ऑन लोकल बैकअप। सो राइट पेन में हमें यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं बैकअप शेड्यूल, बैकअप वंस एंड रिकवर। अगर हम रेगुलर बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। बैकअप वंस का यूज करके हम वन टाइम बैकअप लेते हैं एंड रिकवर ऑप्शन का यूज होता है बैकअप से डेटा और कॉन्फ़िगरेशन को रिकवर और रिस्टोर करने के लिए। सो अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि हम बैकअप कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन बैकअप शेड्यूल ऑप्शन। गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डू यू वांट टू शेड्यूल। फुल सर्वर बैकअप, जिसमें सर्वर की सारी ड्राइव्स, एप्लीकेशंस एंड सिस्टम स्टेट का बैकअप क्रिएट होता है। सिस्टम स्टेट जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को। एंड दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है कस्टम, जहाँ से हम पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर, डेटा वॉल्यूम और सिस्टम स्टेट मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेते हैं। अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले रहे हैं, सो वी विल कंटिन्यू विथ कस्टम। सो आफ्टर सेलेक्टिंग कस्टम क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट आइटम्स फॉर बैकअप विजार्ड में क्लिक ऑन ऐड आइटम्स। सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सर्वर में हम किन किन चीज़ों का बैकअप ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं बेयर मेटल रिकवरी। अगर हम सेलेक्ट करते हैं बेयर मेटल रिकवरी तो ये बैकअप लेगा सिस्टम ड्राइव, सिस्टम रिजर्व ड्राइव एंड सिस्टम स्टेट डेटा का, मीन्स कंप्लीट ओएस, एप्लीकेशन सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप।
सिस्टम स्टेट, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं सिस्टम स्टेट। इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं तो हम उस डेटा ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, या अगर किसी डेटा ड्राइव के अंदर किसी फाइल और फोल्डर का बैकअप लेना है देन हम ड्राइव को एक्सपेंड करके उस पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले रहे हैं, सो वी विल कंटिन्यू विथ सिस्टम स्टेट। सो सिस्टम स्टेट सेलेक्ट करके क्लिक ऑन ओके। सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिस्टम स्टेट हमारे बैकअप आइटम्स में ऐड हो गया है। सो नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड स्पेसिफाई बैकअप टाइम विज़ार्ड से हम बैकअप शेड्यूल करते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है हाउ ऑफ्टन एंड व्हेन डू यू वांट टू रन बैकअप्स, वंस अ डे और मोर देन वंस अ डे। मीन्स हम डेली वन टाइम बैकअप लेना चाहते हैं या एक से अधिक टाइम बैकअप लेना चाहते हैं। अगर हम डेली एक से अधिक टाइम बैकअप लेना चाहते हैं देन हम सेलेक्ट करेंगे मोर देन वंस अ डे, एंड अवेलेबल टाइम से हम जिस टाइम पे बैकअप लेना चाहते हैं उस टाइम को यहाँ पर ऐड कर देंगे। एंड डेली वन टाइम बैकअप लेने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे वंस अ डे, एंड सेलेक्ट टाइम ऑफ डे से हम सेट कर देंगे बैकअप टाइम कि किस टाइम हम बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 PM। बैकअप टाइम सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्पेसिफाई डेस्टिनेशन टाइप विज़ार्ड में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम इस बैकअप को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं लाइक बैकअप टू अ हार्ड डिस्क दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर बैकअप्स, बैकअप टू अ वॉल्यूम एंड बैकअप टू अ शेयर्ड नेटवर्क फोल्डर। हालांकि हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम बैकअप को किसी सेपरेट और डिफरेंट लोकेशन में स्टोर करें, बट अभी के लिए हम कर लेते हैं बैकअप टू अ वॉल्यूम। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट डेस्टिनेशन वॉल्यूम विज़ार्ड में क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस वॉल्यूम और ड्राइव में हम इस बैकअप को सेव करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं कर देता हूँ वॉल्यूम D एंड क्लिक ऑन ओके। सी, तो डेस्टिनेशन वॉल्यूम हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है। सो नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड कन्फर्मेशन विज़ार्ड में क्लिक ऑन फिनिश। सो यहाँ पर बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो समरी विज़ार्ड में यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेटस, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द बैकअप शेड्यूल, योर फर्स्ट शेड्यूल्ड बैकअप विल हैपन एट दिस टाइम। सो क्लिक ऑन क्लोज। सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकअप हमारा सक्सेसफुली शेड्यूल हो गया है, एंड बैकअप टाइम हम देख सकते हैं एवरीडे 4 PM जो कि हमने शेड्यूल किया था। और अगर हम वन टाइम बैकअप लेना चाहते हैं देन क्लिक ऑन बैकअप वंस। बैकअप ऑप्शंस विज़ार्ड में हमें ऑप्शन मिल रहे हैं शेड्यूल्ड बैकअप ऑप्शंस एंड डिफरेंट ऑप्शंस। अगर हम किसी शेड्यूल्ड बैकअप का वन टाइम बैकअप लेना चाहते हैं सो हम सेलेक्ट रखेंगे शेड्यूल्ड बैकअप ऑप्शंस, और अगर हमने शेड्यूल्ड बैकअप क्रिएट नहीं किया है या किसी डिफरेंट आइटम्स का बैकअप लेना चाहते हैं देन हम सेलेक्ट करेंगे डिफरेंट ऑप्शंस। एंड डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करके अब हमारे सामने सेम वही ऑप्शंस आते हैं जो हमने बैकअप शेड्यूल करते टाइम फॉलो किए थे, एक्सक्लूडिंग बैकअप टाइमिंग। सो सेम ऑप्शंस फॉलो करके हम वन टाइम बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने इसमें जो बैकअप शेड्यूल किया था हम उसका वन टाइम बैकअप लेना चाहते हैं, सो हम सेलेक्ट कर लेते हैं शेड्यूल्ड बैकअप ऑप्शंस। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो कन्फर्मेशन विज़ार्ड में यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकअप आइटम्स में सिस्टम स्टेट। सो नाउ क्लिक ऑन बैकअप। सो अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो इस विज़ार्ड को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। बैकअप ऑपरेशन बैकग्राउंड में कंटिन्यू रन होता रहेगा बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप प्रोसेस टेक्स टाइम। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकअप प्रोग्रेस स्टेटस कंप्लीटेड। बैकअप हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। सो अब एक बार हम फाइल एक्सप्लोरर से भी डेटा बैकअप को वेरीफाई कर लेते हैं। सो ओपन फाइल एक्सप्लोरर, और हमने बैकअप सेव किया था डी ड्राइव में। सो ओपन डी ड्राइव। सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विंडोज़ इमेज बैकअप। सो एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। विंडोज़ सर्वर में हम किसी बैकअप डेटा को नॉर्मली बैकअप एंड रिस्टोर विज़ार्ड से रिकवर कर सकते हैं, बट एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप नॉर्मली रिस्टोर नहीं होता है।
एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप रिस्टोर होता है यूजिंग डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड। सो एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को रिस्टोर करने से पहले मैं कोई एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ, सो दैट हम वेरीफाई कर सकें कि एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को रिस्टोर करने के बाद वो डिलीटेड ऑब्जेक्ट हमारा रिकवर हो जाएगा। सो एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए हम जाते हैं टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। सो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स में एक यूज़र है हरीश पंत। सो इस यूज़र को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। सो ये यूज़र हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से डिलीट हो गया है। अब एक बार हम सिस्टम को डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड में स्टार्ट करने से पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को नॉर्मली रिकवर करना चाहें तो नॉर्मली वो रिकवर नहीं होगा। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिकवर ऑप्शन पे। वेयर इज़ द बैकअप स्टोर्ड, हमारा बैकअप इसी सर्वर में सेव है, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस सर्वर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट बैकअप डेट में यहाँ पर हम देख सकते हैं सिस्टम स्टेट डेटा का बैकअप जो हमने क्रिएट किया था। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट रिकवरी टाइप में हम सेलेक्ट करते हैं सिस्टम स्टेट एंड नेक्स्ट। सेलेक्ट लोकेशन फॉर सिस्टम स्टेट रिकवरी, वेयर डू यू वांट टू रिकवर द सिस्टम स्टेट ऑफ दिस एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप टू, ओरिजिनल लोकेशन और ऑल्टरनेट लोकेशन। सो हम कंटिन्यू करते हैं ओरिजिनल लोकेशन के साथ। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एरर मैसेज, द बैकअप कंटेन्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस विच कैन बी रिकवर्ड ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड इन डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड और डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड। रिट्राई द सिस्टम स्टेट रिकवरी ऑपरेशन फ्रॉम DSRM। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मली हम एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सिस्टम को डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड में स्टार्ट करके एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को रिस्टोर और रिकवर करेंगे। सो अब हम एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को रिस्टोर करते हैं यूजिंग डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड। सो सिस्टम को हम डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड में दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला यूजिंग msconfig। सो प्रेस विंडोज़ R एंड टाइप msconfig एंड एंटर। सेलेक्ट बूट ऑप्शन एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं बूट ऑप्शंस में सेफ मोड, जिसके अंडर हमें ऑप्शन मिलता है एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर। सो इस सेटिंग को अप्लाई करके जब हम सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड में। और दूसरे मेथड में हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और जब सिस्टम बूट होगा तो उस टाइम हम प्रेस करेंगे F8 की एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड। सो यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ सेकेंड मेथड। सो राइट क्लिक ऑन स्टार्ट, select shutdown और sign out and click on restart। सो सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। जब सिस्टम बूट होगा तो हम F8 प्रेस करेंगे। सो जैसे ही बूट टाइम पे हम प्रेस करते हैं F8 की तो हमारे सामने एडवांस बूट ऑप्शंस आते हैं, जिसके अंडर हमें ऑप्शन मिलता है डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड। सो डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड सेलेक्ट करके प्रेस एंटर। और यहाँ पे हम डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे यूजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। सो क्लिक ऑन अदर यूज़र एंड यूज़र नेम में टाइप एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं साइन इनटू में HPIT इन्फोटेक की जगह आ गया है सर्वर 1। देन टाइप पासवर्ड। यहाँ पर जो हम पासवर्ड देते हैं वो देते हैं डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, जो हम एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के टाइम सेट करते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेफ मोड। सो सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ है डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड में। सो अब यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को रिस्टोर करेंगे। सो गो टू टूल्स एंड सेलेक्ट विंडोज सर्वर बैकअप। सेलेक्ट लोकल बैकअप एंड राइट पेन में क्लिक ऑन रिकवर। वेयर इज़ द बैकअप स्टोर्ड, दिस सर्वर और अ बैकअप स्टोर्ड ऑन अनदर लोकेशन। हमारा बैकअप इसी सर्वर में सेव है, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट बैकअप डेट विजार्ड में हम सेलेक्ट कर सकते हैं डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम का बैकअप हम रिस्टोर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे अभी हमारा सिलेक्टेड है सिस्टम स्टेट बैकअप, जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया था। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट रिकवरी टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे सिस्टम स्टेट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट लोकेशन फॉर सिस्टम स्टेट रिकवरी विजार्ड में हमें ऑप्शन मिलते हैं वेयर डू यू वांट टू रिकवर द सिस्टम स्टेट इन दिस एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप टू,
ओरिजिनल लोकेशन और ऑल्टरनेट लोकेशन। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं ओरिजिनल लोकेशन के साथ, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे एक मैसेज आया है, दिस रिकवरी ऑप्शन विल कॉज ऑल रेप्लिकेटेड कंटेंट ऑन द लोकल सर्वर टू रीसिंक्रोनाइज आफ्टर रिकवरी, दिस में कॉज पोटेंशियल लेटेंसी और आउटेज इशू। सो क्लिक ऑन ओके एंड कन्फर्मेशन विजार्ड में क्लिक ऑन रिकवर ऑप्शन। सिस्टम स्टेट रिकवरी कैन नॉट बी पॉज्ड और कैंसल्ड वंस इट हैज स्टार्टेड, it will need a restart to the server to complete the recovery operation. Do you want to continue? So click on yes. So Active Directory का restore process start हो गया है। So recovery progress status is completed. The computer must be restarted to complete the recovery operation. So click on restart. So अब सिस्टम नॉर्मल मोड में स्टार्ट होगा। So now log in using domain administrative account. सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द सिस्टम स्टेट रिकवरी ऑपरेशन दैट स्टार्टेड एट दिस टाइम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। सो प्रेस एंटर। सो अब हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र हमने डिलीट किया था वो रिकवर हो गया हो। सो गो टू टूल्स एंड एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हरीश पंत यूज़र जो हमने डिलीट किया था वो सक्सेसफुली रिकवर हो गया है। सो ऐसे हम विंडोज़ सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेते हैं, और अगर कभी डायरेक्टरी डेटाबेस करप्ट हो जाता है तो हम ईजिली बैकअप से एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं। आई होप गाइज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।